दोस्तों, मैं फराज मलिक। जिस वक्त आप लोग चुनावी खबरों में मस्त थे, उसी बीच मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने एक बड़ा खेला कर दिया। हमारे देश के अंदर बिग बाजार नाम आपने सुना होगा। तकरीबन 200 स्टोर्स पर रिलायंस ने रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कब्जा कर लिया। क्यों किया कब्जा, क्या है इसके पीछे की वजह, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए देश के अंदर चल क्या रहा है। अगर जिसके पास पावर है, पैसा है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन पहले थोड़ी सी पिछली रिपोर्ट की बात कर लेता हूं। देखिए, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। सारी खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं और जो इस्तीफा सौंपने वाली तस्वीर है वो भी आपके सामने है। ये तस्वीर कल की ही है जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया, उसके बाद कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आना शुरू हो गए कि आप ये फेक खबर सुना रहे हैं, ये खबर गलत है, इस्तीफा क्यों देंगे, और ना जाने क्या क्या बातें। भाई, बिना वीडियो देखे आपने कैसे कमेंट करना शुरू कर दिया? वीडियो पड़े हुए 10 सेकंड हुए हैं, आपको पूरा समझ में आ गया कि वीडियो के अंदर क्या है, और उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिए। फराज मलिक कभी भी फेक खबर नहीं देता है, याद रखना हमेशा। व्यूज के लिए फराज मलिक कभी नीचे नहीं गिर सकता, आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। दुख होता है जब कोई अपना उल्टा सीधा कमेंट करता है। जो ट्रोल करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, उनके कमेंट पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन जब अपने जो जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, वो कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तब दुख होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, प्लीज मेरी वीडियो समझने के लिए पूरा वीडियो देखा करें, तब आपके अच्छे से समझ में आएगी। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया है और इस वक्त वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी कि जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री होता है मौजूदा हालात में, उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए इस्तीफा दिया है। अब वो शपथ लेंगे होली के बाद, तब दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं और लगा कि फेक खबर है। भाई, ऐसा मत किया करो यार। इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भाई आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती हैं। जो बड़े बड़े काबिल पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको तो सब पता होता है, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं ऐसे लोगों को जानकारी दूं, और वो जानकारी दूं छोटी छोटी जो मालूम नहीं होती आम लोगों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की तरफ। दोस्तों, आप लोग मॉल जाते होंगे, वहां पर एक स्टोर आपने देखा होगा, बिग बाजार। आपने वहां से शॉपिंग भी की होगी। आपको बता दें कि ये जो बिग बाजार है, किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप चलाती है, और इस फ्यूचर ग्रुप का एक पुराना करार अमेज़न से भी है। लेकिन अपने इस करार को तोड़ते हुए किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी को बेचने का ऐलान कर दिया। जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद अमेज़न को झटका लगा कि भाई, करार तो मेरा है, लेकिन ये मुकेश अंबानी को क्यों बेच रहे हैं रिलायंस के हाथों। अब अमेज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इसी बात को लेकर। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अमेज़न का बहुत पुराना करार है फ्यूचर ग्रुप से, तो रिलायंस ही क्या बल्कि दुनिया की कोई भी कंपनी अमेज़न की मर्जी के बिना फ्यूचर ग्रुप को नहीं खरीद सकती। जब तक अमेज़न की मर्जी नहीं होगी, किशोर बियानी अपने इस बिग बाजार को किसी के भी हाथों नहीं बेच पाएंगे। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये बात जो है मुकेश अंबानी को बहुत बुरी लग गई, क्योंकि भाई वो खरीदना चाहते थे बिग बाजार को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई नहीं खरीद सकता। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी को हार मिली, तो उसके बाद मुकेश अंबानी ने ठान लिया कि अमेज़न से कैसे भी करके बदला लेना है। 25 फरवरी 2021 की रात 8 बजे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का पूरा स्टाफ देश के अंदर स्थित तकरीबन 200 बिग बाजार स्टोर्स पर अचानक से हल्ला बोल देता है। स्टोर का एक्सेस लेना शुरू कर देता है। जो बड़ा टॉप मैनेजमेंट है वहां का, बिग बाजार का, उसको भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। वो इधर उधर फोन लगाने लगते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है, समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं। रिलायंस का स्टाफ सारे बिग बाजार का एक्सेस और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। टॉप मैनेजमेंट को तक नहीं खबर है। देखते ही देखते रातों रात जो बिग बाजार है वो फ्यूचर ग्रुप की जगह रिलायंस ग्रुप का हो जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस ने सर्जिकल स्ट्राइक करके 200 बिग बाजार पर रातों रात कब्जा कर लिया। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे कोई किसी के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है। असल में मामला यह है कि बिग बाजार ने रिलायंस को अपना सप्लायर बनाया था, लेकिन महीनों तक कोई भुगतान नहीं किया। जब महीनों तक बिग बाजार ने कोई भुगतान नहीं दिया तो उसके ऊपर रिलायंस का बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ने लगा, और इसी कर्ज का हवाला देते हुए मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने बिग बाजार के तकरीबन 200 टॉप स्टोर्स पर कब्जा कर लिया और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। रिलायंस का अभी 250 स्टोर्स पर और नजर है,
उनको भी अपने कब्जे में ले सकता है। 25 फरवरी को रिलायंस का कब्जा होने के बाद 26 फरवरी को जब किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक है उनकी तरफ से जब बयान आया तो उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। आपको एक बात और बता दें, तकरीबन 4 अरब डॉलर का कर्ज है बिग बाजार पर यानी फ्यूचर ग्रुप पर, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो अकेला रिलायंस का है। और इसी का हवाला देते हुए रातों रात रिलायंस ने बिग बाजार पर कब्जा कर लिया और किसी के कान पर जूं तक रही नहीं की और ना ही कुछ किशोर बियानी कर पाए, क्योंकि वो भी अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं ताकि एक हिस्सा कर्जे का तो कम से कम हुआ। लेकिन अब अमेज़न कुछ नहीं कर पा रहा है, अमेज़न कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेज़न अब बातचीत का रास्ता निकालने की बात कर रहा है। तो अब जिन बिग बाजार के स्टोर्स पर मुकेश अंबानी की कंपनी ने कब्जा किया है उन स्टोर्स का नाम अब बिग बाजार नहीं रहेगा बल्कि जियो मार्ट, देश की नई दुकान रिलायंस रिटेल, वहां पर अब रिलायंस के बोर्ड लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक राहत दी है रिलायंस ने कि जो कर्मचारी हैं बिग बाजार के उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। पहले वो बिग बाजार के कर्मचारी कहलाए जाते थे लेकिन अब वो रिलायंस के कर्मचारी के तहत वहां पर काम करेंगे। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रातों रात कब्जा कर लिया बिग बाजार पर मुकेश अंबानी ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।